योगी जी के लिए कहोगे मुख्यमंत्री ठाकुर होता है, बहुत छोटे लोग हो। चंद्रशेखर को ये नहीं मालूम है कि फूलन देवी की हत्या हो गई थी। परिणाम इससे भी ज्यादा भयानक होंगे। संविधान तो हमेशा शस्त्रों के बल पर चला है, तो गाली दोगे मार नहीं खाओगे। ये पतौरा जैसी जो मूछें रखे हो, अब यू देखो भैया पतौरा वाली मूछे देखो कौन कौन मूछे बताओ था। अपनी जवानी है तो खूब बड़ी बड़ी मूछे रखत रहे, और दूसरन की भैया जवानी से इनका बहुत दिक्कत है, ये मूछे बर्दाश्त नहीं कर पावत है। अब दिन दहाड़े सहारनपुर जिले में भैया चंद्रशेखर रावण पर हमला हो गया, 6 राउंड कम से कम फायरिंग की गई, और इनका देखो भैया मूछन के पीछे पड़ गए। मामा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का। अब लाला रणजीत साहब ने सुन लिया कि देखो भैया त्यागपत्र मुख्यमंत्री जी से चंद्रशेखर रावण मांग रहे, ट्वीट करी ना है। इसके बाद तो होना का तभी तमतमा उठे और कहने लगे कि फूलन देवी का अंजाम देखे हो, क्या हुआ तुमको समझना चाहिए था। तनिक सुनो भैया, इनडायरेक्टली धमकी दे रहे थे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण पर गोली चली, चारों तरफ हल्ला मच गया। कई नेता इस पर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? चंद्रशेखर को ये नहीं मालूम है कि फूलन देवी की हत्या हो गई थी। क्यों हो गई थी ये भी नहीं मालूम। ठाकुर को गाली देती थी कि नहीं गाली देती थी। बेहमई का हवाला हर जगह देती थी कि नहीं देती थी। जाति आधारित राजनीति करो, लेकिन किसी जाति को गाली दे करके अपमानित करके न करो, वरना इसके परिणाम इससे भी ज्यादा भयानक होंगे। और ये केवल इनके लिए नहीं, ये किसी के लिए। अब हमने कहा कि चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट किया और लिखा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला सरकार की विफलता है, क्योंकि प्रदेश की भैया जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और मैं भी प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। बीजेपी राज्य में बेखौफ अपराधियों को संरक्षण देने की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये सब बातें बकायदा ट्वीट करके चंद्रशेखर रावण ने लिखी। अब जैसे भैया इमा त्यागपत्र का जिक्र हुआ कि मुख्यमंत्री से त्यागपत्र मांग रहे हैं, इसके बाद तो लाला और तमतमा उठे भैया और कहने लगे कि पतौरा वाली मूछे रखे हो। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे जब तुम्हारे इतनी दम नहीं है कि तुम अपनी सुरक्षा कर सको, सरकार से सुरक्षा मांग रहे हो, ये पतौरा जैसी जो मूछें रखे हो, इनका तो सम्मान कर लो। मेरी भी जवानी थी, हमारी भी मूछें थी, कहीं फोटो रखी होगी ले लीजिएगा। और जब हमारी मूछें थी तो अपनी मूछों का स्वाभिमान मैंने रखा, फिर दूसरे की मूछ ऐंठने नहीं दी मैंने। तो आपको क्या लगता है इससे ही कानून व्यवस्था चलेगा, संविधान चलेगा? क्या संविधान की बात क्या करते हो? संविधान तो हमेशा शस्त्रों के बल पर चला है। पहले के जमाने में बूथ लूटे जाते थे, हथियार से बंद तब भी लोग होते थे, और आज बूथ बचाए जाते हैं तब भी हथियार की जरूरत पड़ती है। तो जब हथियार की जरूरत दोनों तरफ पड़ रही है इस लोकतांत्रिक प्रणाली की रक्षा के लिए, तो निश्चित तौर पर मैं चंद्रशेखर जी को बताना चाहूंगा कि अगर तुम साहसी हो, अगर तुम हिम्मती हो, अगर तुम दुनिया से लड़ने की ताकत रखते हो, तो एक काम कर लो, लाइसेंस लो, अपनी रक्षा स्वयं करो, और लाइसेंस ना हो चौकट्टा खरीद लो जाकर के। तो ऐसे संविधान चलेगा तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहेंगे शुरू। तो तुम हमका मारो, हम तुमका मार, यही चलेगा। तो गाली दोगे मार नहीं खाओगे। गाली दोगे मार नहीं खाओगे। तो अवैध आप कट्टा रखने की बात कर रहे हैं ना, कि अवैध कट्टा रखो। तो गाली क्यों दोगे? गाली अवैध नहीं हो गई, ये गाली अच्छी बात है। तुम ठाकुर को गाली दोगे, ब्राह्मणों को गाली दोगे, सवर्णों को गाली दोगे, गाली अच्छी बात हो गई। तुम योगी जी के लिए कहोगे कि सजाती बढ़ाए जा रहे हैं, योगी जी के लिए कहोगे मुख्यमंत्री ठाकुर होता है, प्रशासनिक सीट जात की होती है, तुम मोदी जी के लिए कहोगे बहुत छोटे लोग हो, तुमको बढ़ावा दिया जा रहा है जाति राजनीति के तहत। अब लाला रणजीत साहब की बात सुनी आपने भैया, छोटे लोग बता रहे थे, कट्टा रखने की बात कर रहे थे, और संविधान शस्त्रों पर चलता है, ये सब बातें बता रहे थे। अब आप लोगों की कार्यक्रम कीजिएगा वीडियो शेयर करना मिलेगी, दबा दबा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन यूपी की सियासत गर्म हो गई है जब से भैया सहारनपुर जिले में चंद्रशेखर रावण पर हमला हुआ। बताओ भैया 4 राउंड तो भैया आमने सामने से गोलियां निकल गई, और 2 राउंड भैया एक ऊपर में फायरिंग करी, एक सामने फायरिंग करी, बच गए भैया, ठीक ठाक है। फिलहाल कमेंट करना खत्म, वीडियो शेयर करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।